Dear friends, welcome to video lecture series on surveying and geomatics. Today now we will go for lesson number 2, that is classification of remote sensing. इसके जो पहला लेक्चर हमने देखा था, so in the first lecture we have seen that what is actually the remote sensing process. So here remote sensing process में हमने सबसे important देखा कि remote sensing में हम लोग electromagnetic radiation का इस्तेमाल कर रहे हैं, and with this whatever the electromagnetic spectrum and reflected or emitted energy is there, that we are trying to measure with the help of sensor. तो ये जो हमारा ये जो सारा प्रोसेस है, so that we have seen that this process is about the data acquisition, then processing of that data, then analysis of data, and then accuracy assessment, and then the information distribution. So with this when we try to carry out the remote sensing of particular for particular project, so then to understand that हम लोग आज देखने वाले हैं कि remote sensing का टेक्नोलॉजी का क्लासिफिकेशन क्या है. So here the classification of remote sensing system, here in this there are two types of sensing systems are there. One is called as passive remote sensing and other is called as active remote sensing. So remote sensing के दो टाइप के सिस्टम होती है. पहली सिस्टम हमारी पैसिव है और दूसरी हमारी एक्टिव है. सो वी विल सी दैट ये दोनों भी सिस्टम में क्या फर्क है. व्हेन वी टॉक अबाउट द पैसिव रिमोट सेंसिंग, इट यूज सन एज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी. सो हियर यू हैव टू रिमेंबर दैट वी आर यूजिंग द सन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी. तो यहाँ पे पैसिव रिमोट सेंसिंग सिस्टम में सूरज जो है वो हमारा एक सोर्स है एनर्जी का, एंड दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी बाय द सन दैट वी यूज एंड रिकॉर्ड द एनर्जी दैट इज नेचुरली रेडिएटेड. तो जो नेचुरली जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सूरज से आ रहा है वो अलग अलग वस्तुओं पे अर्थ सरफेस पे ऑब्जेक्ट पे गिर रहा है, और वो जो सारा है वो रिफ्लेक्टेड जो हो रहा है ऑब्जेक्ट से, जो नेचुरल रेडिएशन है सूरज की रोशनी किसी ऑब्जेक्ट पे गिरने के बाद में, उसकी गिनती कर रहे हैं, उसको हम लोग मेजर कर रहे हैं या उसको हम लोग सेंस कर रहे हैं. और इस तरह से सेंसिंग करके यानी नेचुरल रेडिएशन को सेंस करके डाटा कलेक्ट किया जाता है, एंड देयरफॉर दिस सिस्टम इज पॉपुलरली नोन एज पैसिव रिमोट सेंसिंग सिस्टम. सो हम लोग और इसके डेप्थ में जाने वाले हैं. देन अनदर सिस्टम जो दूसरी सिस्टम है हमारी वो है एक्टिव रिमोट सेंसिंग. इन द एक्टिव रिमोट सेंसिंग it uses the own source of electromagnetic energy. यानी ये इस सिस्टम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को निर्माण करने वाला एक सोर्स इस्तेमाल किया जाता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को किसी ऑब्जेक्ट पे खुद छोड़ता है, और फिर वहां से ऑब्जेक्ट के इस पास से रिटर्न एनर्जी जो है उस रिटर्न एनर्जी को फिर यहां पर मेजर किया जाता है. सो देयरफॉर दिस इज कॉल्ड एज एक्टिव. यानी हम लोग खुद होकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी छोड़ रहे हैं और वहां से रिफ्लेक्ट होने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को मेजर कर रहे हैं, एंड देयरफॉर दिस सिस्टम इज रेफर्ड एज एक्टिव रिमोट सेंसिंग. सो देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ रिमोट सेंसिंग सिस्टम. वन इज पैसिव रिमोट सेंसिंग एंड अदर इज एक्टिव रिमोट सेंसिंग. एंड द मेजर डिफरेंस बिटवीन दिस इज हियर द सन इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, एंड हियर द सोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी सोर्स इज ऑफ अदर देन सन. तो सूरज के अलावा दूसरे किसी चीज से हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को छोड़ते हैं, एंड देयरफॉर दिस इज कॉल्ड एज एक्टिव रिमोट सेंसिंग. सो वी विल गो इनटू द इनसाइट्स ऑफ ऑल दिस. सो हियर वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द एग्जैक्टली डिफरेंस बिटवीन दिस टू टाइप्स. सो हियर इफ वी से अबाउट द एक्टिव रिमोट सेंसिंग सिस्टम, सो एक्टिव रिमोट सेंसिंग में आपको जो एनर्जी सोर्स है वो आर्टिफिशियल एनर्जी सोर्स है. सो वी हैव टू यूज एनी आर्टिफिशियल सोर्स जिसके द्वारा हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को बना सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर छोड़ सकते हैं. बट इन केस ऑफ पैसिव रिमोट सेंसिंग सिस्टम, हियर इट यूजेस द नेचुरल एनर्जी सोर्स. नेचुरल एनर्जी सोर्स पर्टिकुलरली यहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे हैं, सन इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. तो सूरज की रोशनी से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसका इस्तेमाल करके जो सिस्टम काम कर रही है, दैट इज एज
पैसिव रिमोट सेंसिंग सिस्टम, और हमारा खुद का एक एनर्जी सोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का सोर्स यूज करके यदि हम लोग रिमोट सेंसिंग कर रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज एक्टिव रिमोट सेंसिंग सिस्टम. हियर जनरली द रडार सिस्टम इज द एग्जांपल ऑफ द एक्टिव रिमोट सिस्टम. ये जो रडार है, ये रडार खुद ही अपना एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोड़ता है, और उसी वेव को रिफ्लेक्ट होकर वापस किसी ऑब्जेक्ट से यदि वो रिफ्लेक्ट होती है तो उसको कैच करके उसको मेजर कर लेता है या सेंस कर लेता है या उसका क्वांटिफिकेशन कर लेता है. सो दिस इज द रडार इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एक्टिव रिमोट सेंसिंग सिस्टम. जो हमारे एरोड्राम्स है, वहाँ पर हमारे एयरक्राफ्ट को यदि एक कोई एयरक्राफ्ट उड़ता है किसी एरोड्राम से, सो वहाँ से वो रडार से कनेक्टेड होता है. सो वन रडार इज इंस्टॉल ऑन एनी एयरपोर्ट, एंड वो कंटिन्यूअस रोटेट होके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का रेडिएशन छोड़ते रहता है, और जो एयरक्राफ्ट है उसके ऊपर वो गिर के जब वापस आता है तो उससे उस एयरक्राफ्ट की लोकेशन पता चलती है. सो इन दैट वे द इट सिस्टम वर्क्स. सो हियर the best example of the radar system, that is SLAR or SAR, these are the some types of radar that we can use as a electromagnetic source in the active remote sensing system. इसी प्रकार से यहाँ पर जो सेंसर है ये सैटेलाइट के ऊपर लगा हुआ था. सो ये रडार हमारा एरोड्रम पे लगा है, एयरपोर्ट पे लगा है, उस प्रकार का एग्जांपल हमने यहाँ पर बताया. यहाँ पर हमारा सेंसर जो है वो सैटेलाइट पे लगा होता है पैसिव रिमोट सेंसिंग सिस्टम में अंदर. So the satellite is along the orbit or around the earth, and the sun energy is continuously falling on the earth's surface, and it is naturally getting reflected. That reflected energy, sun energy, that is measured with the help of sensor placed on the satellite, and from that the data is collected. So in this respect, ये लैंडसेट और स्पॉट, ये जो दोनों भी सैटेलाइट है, ये इसका एक बेस्ट एग्जांपल है जिसके ऊपर ऐसे पैसिव रिमोट सेंसिंग सिस्टम वाले, यानी सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट होने वाले एनर्जी को सेंस करने वाले सेंसर लगे हुए हैं, एंड दैट इज एक्चुअली द पैसिव रिमोट सेंसिंग सिस्टम. हियर द इन द एक्टिव रिमोट सेंसिंग रिटर्न एनर्जी इज मेजर्ड, यानी रडार से हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का बीम छोड़ा वहां पे, और वहां से कितना रिटर्न आया एनर्जी वो हम लोग यहाँ पर मेजर कर रहे हैं, वो रडार के सिस्टम द्वारा हो रहा है. सो दैट इज एक्चुअली द एक्टिव रिमोट सेंसिंग. बट हियर पैसिव रिमोट सेंसिंग के ऊपर सूरज की रोशनी गिर रही है, लेकिन वो रोशनी रेडिएट हो रही है या फिर रिफ्लेक्ट हो रही है. सो इन द पैसिव रिमोट सेंसिंग सिस्टम द रेडिएटेड और रिफ्लेक्टेड एनर्जी इज दैट आल्सो फ्रॉम द सन. तो सूरज की रोशनी जो रेडिएट हो गई या रिफ्लेक्ट हो गई उसको गिना जाता है, और वो सिस्टम को हम लोग बोल रहे हैं पैसिव रिमोट सेंसिंग सिस्टम. चूंकि यहाँ पे हम लोग सूरज को एज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी पैदा करने के लिए आपको कोई खर्चा नहीं आ रहा है. सो देयरफॉर दिस इज अ चीपर सिस्टम एज कंपैरेटिवली, बट हियर वी हैव टू एस्टैब्लिश दिस टाइप ऑफ रडार सिस्टम और एनी सोर्स वी रिक्वायर फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एंड देयरफॉर द एक्टिव रिमोट सेंसिंग इज लिटिल बिट कॉस्टलियर. हियर the reactive remote sensing has a wide application. इसका ज़्यादा इस्तेमाल हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं, बट यहाँ पर पैसिव रिमोट सेंसिंग का लिमिटेड एप्लीकेशन है, बिकॉज जब सूरज की रोशनी होगी तभी आपका ये सेंसर जो है रेडिएटेड और रिफ्लेक्टेड एनर्जी को कैच करेगा, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल. सो इन द नाइट टाइम पैसिव रिमोट सेंसिंग सिस्टम डजंट वर्क, क्योंकि सूरज की रोशनी नहीं है, तो रिफ्लेक्टेड और रेडिएटेड लाइट आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सोर्स कुछ सेंसर को कुछ भी मिलेगा नहीं. सो देयरफॉर द लिमिटेड यूज इज देयर इन द डे टाइम ओनली, बट हियर वी कैन यूज आर्ट एनीवेयर. जहाँ पे भी आपको लगता है वहाँ पे आप रडार या इस प्रकार का सोर्स और इस प्रकार का सेंसर दोनों भी लेके जाओ, छोड़ो वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या एनर्जी, और रिफ्लेक्टेड एनर्जी को मेजर करो, एंड दैट यू कैन अंडरस्टैंड यू कैन सेंस द ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग this technology. So this is the actually the two types of remote sensing systems are there. So in if you understand this diagrammatically, so यहाँ पे हमको यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि पैसिव रिमोट सेंसिंग और यहाँ पर हमको क्या फ़र्क यहाँ पर जानने को मिलेगा. So you can see that here this is the remote sensing using passive sensor system. तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा ये जो सन है, ये हमारा सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है. सो दिस इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन,
अब यहाँ से जो सूरज की रोशनी आ रही है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इट इज फॉलिंग ऑन द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑन द अर्थ। तो यहाँ पे जमीन है, कोई खेती है, वहाँ पर कुछ पानी के सरोवर, तालाब या फिर सी और ऐसे प्रकार के जो भी अलग अलग लैंड के फीचर्स यहाँ पर है, इन सभी फीचर्स के ऊपर ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस के ऊपर ये सूरज की रोशनी गिर रही है। और जैसे यहाँ का फीचर है, जैसा यहाँ पे घास है या पेड़ है या बिल्डिंग है या ऑब्जेक्ट है या रास्ता है या कंक्रीट है या जमीन है, पत्थर है, पानी है, जैसे यहाँ का सरफेस होगा उसको देखते हुए ये जो सूरज की रोशनी है ये अलग अलग प्रकार से यहाँ पे रेडिएट हो रही है या रिफ्लेक्ट हो रही है, रेडिएट हो रही है या फिर रिफ्लेक्ट हो रही है। तो ये जो है ये सारा रेडिएशन या रिफ्लेक्शन हमको दिख रहा है नंबर 2 दैट वी आर कॉलिंग इट एज। सो ये रेडिएशन या रिफ्लेक्शन जो है सूरज की रोशनी का, इसको यहाँ पर एक सेंसर लगा हुआ है सैटेलाइट के ऊपर। सो सेंसर इज एस्टेब्लिश ऑन द सैटेलाइट एंड दैट सेंसर इज कलेक्टिंग द रिफ्लेक्टेड और रेडिएशन ऑफ द सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी का रिफ्लेक्शन या रेडिएशन जो है वो ये सेंस कर रहा है एंड दैट डाटा collected about the reflection or radiation of the solar radiation that is sent to the ground station। तो ये ground station को यहाँ पर भेज दिया गया and here with the help of computer softwares and systems we analyze that data and then we can understand that what actual feature on the earth surface is present with the help of this data collected। So इस प्रकार से हमारी एक पैसिव जो सिस्टम है सोलर पैसिव रिमोट सेंसिंग सिस्टम ये काम करती है। यदि हम लोग इसको रिमोट सेंसिंग के एक्टिव रिमोट सेंसिंग के द्वारा यदि समझेंगे, सो इन द रिमोट एक्टिव रिमोट सेंसिंग सिस्टम, सो दिस इज एक्चुअली आवर अर्थ सरफेस एंड हियर देयर आर डिफरेंट फीचर्स, trees, plant and then grassland or the water bodies or the different barren lands, the different features are exist on the earth surface। Now जहाँ पे हमको डाटा कलेक्ट करना है उस एरिया पे नाउ वी कैन थ्रो द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी हम लोग रडार के द्वारा या फिर जो यहाँ पर हमारा सोर्स है वहाँ से हम लोग सैटेलाइट से ही उसके ऊपर भेजते हैं। सो इन द फॉर्म ऑफ लाइट, हीट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और माइक्रोवेव। सो इस प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम लोग खुद ही सैटेलाइट के द्वारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट के ऊपर छोड़ सकते हैं। नाउ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वाज गेट रिफ्लेक्टेड, रेडिएटेड और स्कैटर्ड और एक्चुअली इट इज गेट रिटर्न टू द सेंसर। तो जो रिटर्न हुई वाली यहाँ से जो एनर्जी है, जितनी एनर्जी आपने यहाँ पर छोड़ी उसमें से जो रिटर्न हुई वाली एनर्जी है उसको यहाँ पे क्वांटिफाई किया जाता है सेंसर द्वारा। सो हियर देयर आर टू थिंग्स आर देयर, वन इज ए सैटेलाइट सोर्स फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड अदर इज अ सेंसर सिस्टम। सो दोनों भी चीजें यहाँ पर सैटेलाइट के ऊपर है। यहाँ पे सैटेलाइट पे सिर्फ सेंसर लगा था पैसिव सिस्टम में, लेकिन एक्टिव सिस्टम में यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का सोर्स भी है और सेंसर भी है यहाँ पर। नाउ देन दिस डाटा इज कलेक्टेड and again this data is sent to the ground station and then again at the ground station we understand that data, we apply some corrections and then we analyze that and then we are creating some image or some quantification from that। और उससे हमें फिर एक्चुअली यहाँ पर जहाँ पर हमने ये रेडिएशन छोड़ा था वहाँ पर क्या फीचर कैसे अवेलेबल है उसके बारे में हम लोग जानकारी पता कर सकते हैं। सो हियर दिस इज द एक्टिव रिमोट सेंसिंग सिस्टम, यानी जब हम लोग यहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फेंकेंगे तभी ये यहां पर काम करेगी। बट हियर यहां पे सोलर की एनर्जी हमेशा आ रही है और रिफ्लेक्शन और रिमिटेंस या फिर रेडिएशन हमेशा हो रहा है और उसको हम लोग यहां पर सेंस कर रहे हैं। सो यहां पे कंटिन्यूअस सेंसिंग आप कर सकते हो। यहां पे पर्टिकुलर टाइम पे जब आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सोर्स के तरफ से ऑब्जेक्ट के ऊपर छोड़ा, उसी के बाद में आपको कुछ समय के बाद में यहाँ पे उसका रिटर्न एनर्जी कितनी है वो आपको पता चलेगी। सो देयरफॉर दिस इज एक्चुअली एक्टिव। सो दिस इज फॉर ए पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ टाइम वी कैन यूज दिस एंड दिस हियर वी कैन कंटिन्यूअसली सेंस द सोलर रेडिएशन। सो दैट इज द डिफरेंट यूजेस आर देयर। तो हमें किस काम के लिए रिमोट सेंसिंग को इस्तेमाल करना है उस पे से ये तय होगा कि आपको रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी पैसिव वाली यूज करना है या फिर एक्टिव वाली यूज करना है। सो हियर इन दिस वे दिस टू टाइप्स ऑफ सिस्टम वी आर यूजिंग फॉर
collection of the data. Now in all these we have to also understand the types of sensor. ये जो सारा हो रहा है, ये काम हो रहा है रिमोट सेंसिंग का, सेंसिंग का जो काम हो रहा है वो सेंसर से हो रहा है. So generally there are three types of sensor we use. One is visible or reflective infrared remote sensing. ये यहाँ पर जो हमारे सूरज के रोशनी के कारण से जो चीज़ें हमें दिखती है या फिर जो नहीं भी दिखती लेकिन वो इंफ्रारेड लाइट के वजह से हम लोग उसको सेंस कर सकते हैं, ऐसे जो भी ऑब्जेक्ट है उसका एक प्रकार हमारा सेंसिंग का एक प्रकार हो गया. यानी जो विजिबल ऑब्जेक्ट है या फिर इंफ्रारेड लाइट छोड़ने के बाद में उसको सेंस करने वाले सेंसर, ये एक प्रकार का सेंसर हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं. तो यहाँ पे ये एक हो गया. उसके बाद में फिर दूसरा है थर्मल रिमोट सेंसिंग, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की एनर्जी कितनी है, हीट कितनी है उसके अंदर, उसके लिए हम लोग यदि उसको मेजर करते हैं. सो वी आर ट्राइंग टू यूजिंग द थर्मल रेडिएशन. थर्मल रेडिएशन हम लोग सेंस कर रहे हैं, तो ये हमारी थर्मल रिमोट सेंसिंग सिस्टम हो गई. यानी किसी पृष्ठभाग का हमें टेम्परेचर पता करना है, तो वो पता करने के लिए हमको जो सेंसर यूज करेंगे जो वहां से आने वाली हीट एनर्जी को गिन सकता हो, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि वो जो है सरफेस उसका टेम्परेचर कितना है. सो इन दिस वे द अनदर कैटेगरी ऑफ सेंसर इज थर्मल रिमोट सेंसिंग सेंसर्स. और थर्ड इज माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग. तो हमको पता है कि अलग अलग प्रकार की वेवलेंथ की माइक्रोवेव होती है. सो ये माइक्रोवेव हम लोग जनरेट कर सकते हैं और ऐसे माइक्रोवेव को किसी ऑब्जेक्ट पे छोड़ा जा सकता है. एंड देन दैट माइक्रोवेव आप पर्टिकुलर वेवलेंथ, नैनोमीटर में अपनी जो वेवलेंथ है वो अलग अलग वेवलेंथ की माइक्रोवेव हम लोग अलग अलग दूरी तक का छोड़ सकते हैं. और वहां से रिटर्न हुए वाली जो माइक्रोवेव है उसको हम लोग रिसीव करके उसको हम लोग गिन भी सकते हैं या समझ सकते हैं या सेंस कर सकते हैं. इस प्रकार से माइक्रोवेव को सेंस करने वाला सेंसर हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके लिए भी काफ़ी वाइड रेंज यहाँ पर है. सो यहाँ पे माइक्रोवेव रेडिएशन जो है, माइक्रोवेव रेडिएशन को हम लोग सेंस कर रहे हैं. सो इसीलिए जनरली तीन कैटेगरी है हमारी, जो है सूरज से जो आने वाला रिफ्लेक्टेंस है जिसके अंदर विजिबल या इंफ्रारेड लाइट है उसको हम लोग सेंस कर रहे हैं. दैट इज अनदर वन टाइप ऑफ वन कैटेगरी ऑफ सेंसर. अनदर इज वी आर मेजरिंग द थर्मल रेडिएशन, इमिसिविटी या फिर टेम्परेचर पता कर सकते हैं हम लोग. ये दूसरी कैटेगरी है हमारी सेंसर की. और तीसरी कैटेगरी है जहां पे माइक्रोवेव रेडिएशन को हम लोग मेजर कर सकते हैं. सो दिस इज द थर्ड कैटेगरी. नाउ इफ यू सी हियर, तो ये पहली जो कैटेगरी है यहाँ पे हम लोग यदि रेडिएशन का सोर्स यदि समझते हैं तो यहाँ पर सूरज है हमारा रेडिएशन का सोर्स. सो विजिबल या रिफ्लेक्टिव इंफ्रारेड सेंसर के लिए आपको सन एनर्जी लगेगी तब आप इसको सेंस कर सकते हैं. सो दैट इज वन. हियर इन द थर्मल, हियर द सोर्स जो है वो खुद ऑब्जेक्ट ही है, यानी जो थर्मल रेडिएशन हो रहा है वो खुद ऑब्जेक्ट से ही निकल रहा है. सो एवरी ऑब्जेक्ट हैज डिफरेंट हीट एब्सॉर्प्शन. अलग अलग वस्तुओं की अलग अलग ऊर्जा की ग्रहण करने की क्षमता होती है और उसी प्रकार से यह हीट हम लोग रेडिएट भी करते हैं. सो ये जो थर्मल रेडिएशन ये ऑब्जेक्ट के द्वारा खुद हो रहा है, तो उसको हम लोग यदि मेजर कर पा रहे हैं, सो वी कैन यूज द थर्मल रिमोट सेंसिंग सिस्टम. सो हियर द सोर्स ऑफ द रेडिएशन, हियर इज द ऑब्जेक्ट ओनली. थर्मल में ऑब्जेक्ट ही खुद उसका सोर्स है थर्मल रेडिएशन का. और तीसरे इसमें यहाँ पर भी हमारा जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर दो प्रकार से है. एक तो कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हो सकते हैं कि वो खुद ही माइक्रोवेव को रेडिएट करते हो. सो रेडियो एक्टिव एलिमेंट जैसे है वो अपने आप से रेडिएशन छोड़ते हैं. सो दैट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट में भी देयर, सो दे कैन सेल्फ क्रिएट द माइक्रोवेव. और हम लोग माइक्रोवेव को छोड़ के रिफ्लेक्ट होने वाली जो माइक्रोवेव है उसको भी गिन सकते हैं. सो देयर आर रडार भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, विच रडार विल क्रिएट द माइक्रोवेव and send it to the object and then reflected wavelength microwave that we can measure. So this type of sources we are using. So here in the visible reflective infrared, the sun is the source of reflectance or radiation. Here the object is the source of radiation, and here the radar is the source of radiation. Now when we talk about the object, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के ऊपर यहाँ पर रिफ्लेक्टेंस हो रहा है, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अलग अलग सूरज की जो रोशनी गिर रही है उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, उसको हम लोग सेंस कर रहे हैं यहाँ पे. सो दैट इज डन इन द विजिबल और इंफ्रारेड, या फिर इंफ्रारेड लाइट सूरज से आ रहा है और उसको हम लोग सेंस कर रहे हैं इंफ्रारेड लाइट को.
So that things are happening here. Now in the thermal remote sensing, यहाँ पे जो थर्मल रेडिएशन है वो जो निकल रहा है उसको ही सेंस कर रहे हैं हम लोग. सो यहाँ पे थर्मल सेंसर्स इस केस में हम लोग यूज करेंगे. एंड इन द थर्ड केस आइदर वी आर सेंडिंग द माइक्रोवेव विद द हेल्प ऑफ रडार. रडार से माइक्रोवेव को छोड़ा जाएगा और बैक स्कैटर वाला जो कोएफिशिएंट है उसको मेजर करेंगे, या फिर जो माइक्रोवेव रेडिएशन वापस आ रहा है वहां से उसको मेजर करेंगे. सो दैट इज कॉल्ड एज माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग. सो इन टर्म्स ऑफ सेंसर इफ यू टॉक अबाउट, so there are major 3 categories are there for remote sensing technology. So you can understand from the spectral radiance कि ये जो यहाँ पे जो हम लोग इंफ्रारेड या रिफ्लेक्टिव इंफ्रारेड को सेंस कर रहे हैं, तो यहाँ पे 0.5 माइक्रोमीटर उसकी वेवलेंथ है यहाँ पे. यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो 10 माइक्रोमीटर की जो रेडियंस है, इमिटेड रेडियंस है, उसको हम लोग सेंस कर रहे हैं. और यहाँ पे 1 मीटर वेवलेंथ वाला जो रेडिएशन है उसको मेजर कर रहे हैं. सो डिफरेंट सेंसर्स दे कैन सेंस टू द डिफरेंट वेवलेंथ रेडिएशन. तो रेडिएशन की वेवलेंथ जैसे जैसे चेंज हो रही है, तो इसी प्रकार से हमारे जो सेंसर्स है वो भी हम लोग चेंज कर रहे हैं. एंड विद दिस यू कैन अंडरस्टैंड और यू कैन सेंस द वॉट एवर द फीचर्स आर अवेलेबल ऑन द अर्थ सरफेस. तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर टाइप्स ऑफ सेंसर्स को भी समझ सकते हैं. अब यदि हम लोग पैसिव रिमोट सेंसिंग को यदि समझने की कोशिश करेंगे, सो हियर द सेंसर मेजर्स द लेवल ऑफ एनर्जी दैट आर नेचुरली इमिटेड. सो दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इन केस ऑफ द पैसिव रिमोट सेंसिंग इज हियर द नेचुरल इमिटेड एनर्जी आर रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड बाय द टारगेट ऑब्जेक्ट दैट इज मेजर्ड. तो सूरज की रोशनी जो नेचुरली जो जिस ऑब्जेक्ट पे गिर रही है, वो ऑब्जेक्ट नेचुरली उसको इमिट कर रहा है या रिफ्लेक्ट कर रहा है या फिर ट्रांसमिट कर रहा है, उसको हम लोग यहाँ पर मेजर कर रहे हैं. सो दैट इज पैसिव डिटेक्शन. इट इज कॉल्ड एज पैसिव डिटेक्शन. द पैसिव सेंसर्स आर दोज व्हिच डिटेक्ट्स द नेचुरली ऑकरिंग एनर्जी एंड देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज पैसिव. यानी ये कंटिन्यूअसली सेंस करते रहते हैं, कंटिन्यूअसली दे आर पैसिव फॉर द रेडिएशन. सो यहाँ पे नेचुरल एनर्जी कंटिन्यूअसली ऑब्जेक्ट को वहाँ से मिल रही है, तो उसको कंटिन्यूअसली हम लोग सेंस कर सकते हैं इन द पैसिव डिटेक्शन. द मोस्ट ऑफन द सोर्स ऑफ रेडियोएक्टिव एनर्जी इज द सन, दैट ऑलरेडी वी हैव सीन. तो दिस इज डन इन द पैसिव डिटेक्शन. द डिटेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड सोलर एनर्जी फॉर एग्जाम्पल कैन ओनली बी प्रोसीडेड व्हेन द टारगेट इज इल्यूमिनेटेड बाय द सन. ये मैंने भी जैसे ही बताया आपको पहले कि ये पैसिव डिटेक्शन ये यदि हम लोग पृथ्वी की बात करेंगे तो दिन के समय में कर सकते हैं, यानी हम स्पेस में भी जहां कर सकते हैं जहां पर सूरज की रोशनी गिर रही हो. सो हियर द पैसिव डिटेक्शन इज ओनली पॉसिबल व्हेन देयर इज ए सनलाइट फॉलिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट. सनलाइट फॉलिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट. सो दस इट लिमिटिंग द विजिबिलिटी ऑफ द लाइट सेंसर ऑन द सैटेलाइट फ्रॉम बीइंग यूज्ड ड्यूरिंग ए नाइट टाइम पास. तो रात के समय पास होने के बाद में ही आप सेंसिंग कर सकते हैं सैटेलाइट से. तो सैटेलाइट पे सेंसर आपने रखा है, लेकिन वो सेंसर सिर्फ दिन के टाइम पे ही पैसिव डिटेक्शन करेगा, क्योंकि दिन के समय पे ही ऑब्जेक्ट पे जब भी ऑब्जेक्ट पे लाइट सनलाइट गिर रहा है तभी वहां से जो रिफ्लेक्टेंस या रेडिएशन या जो सेंस हो रहा है वो सेंस होगा. सो दैट इज द वन ऑफ द थिंग फॉर द पैसिव डिटेक्शन. द थीमेटिक मैपर, द प्राइमरी सेंसर ऑन द लैंडसैट सैटेलाइट इज द गुड एग्जांपल ऑफ द पैसिव सेंसर. तो ये एक थीमेटिक मैपर नाम का एक सेंसर लैंडसैट सैटेलाइट पे रखा हुआ है, जो कंटिन्यूअसली सूरज की रोशनी गिरने के बाद में डाटा सेंस करना शुरू कर देता है. सो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज पैसिव डिटेक्शन एंड विच इज डन इन केस ऑफ पैसिव रिमोट सेंसिंग सिस्टम. सिमिलरली वी कैन ऑल्सो कैरी आउट द एक्टिव डिटेक्शन. So in the active detection, here the active sensors provide their own energy source. That is the important thing. So जब भी मुझे लगता है कि अभी मुझे डाटा लेना है, तो उसी समय मैं वो वेवलेंथ को छोड़ूंगा या रेडिएशन को छोड़ूंगा या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी या बीम का लाइट, वॉट एवर दैट आई वॉन्ट टू डिटेक्ट, अकॉर्डिंगली आई विल यूज दैट एनर्जी सोर्स ऑन इन माई सिस्टम. And then that energy can illuminate the target. अब यदि मैंने लाइट छोड़ा तो उस ऑब्जेक्ट पे वो लाइट गिरेगा
और फिर वहाँ से जो रेडिएशन हो रहा है वो टारगेट के ऊपर से वापस आने के बाद में उसको सेंसर मेजर करता है, एंड द टारगेट्स हाउ द टारगेट इंटरेक्ट विद द एनर्जी दैट इज ऑल्सो सेंस्ड। तो किसी ऑब्जेक्ट पे मैंने यदि लेज़र लाइट छोड़ा और वो लेज़र लाइट वापस आया तो कितना छोड़ा था और कितना वापस आया, कितने समय में वापस आया और कैसे वापस आया, इसको यदि मैंने सेंस कर लिया, सो दैट इज एक्चुअली द एक्टिव सेंसिंग एंड विच यूजेस इट्स ओन एनर्जी सोर्स। मोस्ट ऑफन द सेंसर डिटेक्ट्स द रिफ्लेक्शन ऑफ द एनर्जी। यहाँ पर जो छोड़ रहे हैं हम लोग एनर्जी सोर्स से उसी को हम लोग मेजर कर रहे हैं। सो देयरफॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ द एनर्जी इज मेजरिंग। और हम लोग उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी गिन सकते हैं, यानी जिस डायरेक्शन से छोड़ा सा उसी डायरेक्शन से वापस आया कि थोड़ा हट के आया वापस। सो दैट ऑल्सो वी हैव टू अंडरस्टैंड। एंड द अमाउंट ऑफ टाइम, कितने समय में वापस आया वो भी हमको पता करना पड़ेगा, यानी कितना समय लग रहा है वापस आने को, रिटर्न एनर्जी को, दैट ऑल्सो वी हैव टू मेजर। और ये हमारा काम होता है एक्टिव सेंसिंग सिस्टम में। तो हम लोग मेजरिंग कर क्या करते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, अमाउंट ऑफ टाइम और कितना रिफ्लेक्शन की एनर्जी हमको वापस मिली है। सो दिस थ्री थिंग वी मेजर इन द एक्टिव डिटेक्शन। द एक्टिव सेंसर प्रोवाइड द कैपेबिलिटी टू ऑब्टेन द मेजरमेंट एनी टाइम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी समय हम लोग इसको कर सकते हैं, क्योंकि आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सोर्स के लिए सन के ऊपर आपको डिपेंड रहने की गरज नहीं है। खुद को ही हमको हमारा सोर्स इस्तेमाल करके आप जब चाहे तब रिमोट सेंसिंग का काम कर सकते हो। सो देयरफॉर इट कैन बी डन एट एनी टाइम रिगार्डलेस ऑफ द टाइम ऑफ द डे और सीजन। किसी भी सीजन में, किसी भी दिन, कौन सी भी समय पे हम लोग एक्टिव रिमोट सेंसिंग का डिटेक्शन कर सकते हैं, बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड ऑन द सन एज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। सूरज पे सूरज को उसकी कोई गरज नहीं है हमको यहाँ पर। सो दे कैन बी यूज फॉर एग्जामिनिंग द एनर्जी टाइप दैट आर नॉट सफिशिएंटली प्रोवाइडेड बाय द सन। ऐसे बहुत सारी जो सूरज के रोशनी से जो एनर्जी हम लोग नहीं बना रहे, ऐसी और अन्य प्रकार की जो एनर्जी के प्रकार है, माइक्रो वेवलेंथ, अलग अलग जो वेवलेंथ है, उसको पता करने के लिए हम लोग एक्टिव डिटेक्शन का काम कर सकते हैं। सो जनरली दिस इज डन बाय द माइक्रोवेव और द बेटर कंट्रोल द वे द टारगेट इज इल्यूमिनेटेड। यहाँ से हम लोग किस प्रकार से रोशनी को या लाइट को फेंक के हम लोग रिफ्लेक्टेड एनर्जी को गिन सकते हैं, उस पर हमारा ये सारा अलग अलग एग्जामिनेशन डिपेंड हो सकता है। सो हाउएवर दिस सिस्टम रिक्वायर द जनरेशन ऑफ द फेयरली लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू एडिक्वेटली इल्यूमिनेट द टारगेट। एक्टिव सेंसिंग के अंदर यदि आपको लाइट फेंकना है तो आपको काफी सारा लाइट क्रिएट करना पड़ेगा। सो हियर दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉस्टलियर थिंग इन द एक्टिव डिटेक्शन। वॉट एवर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी टाइप, कौन से टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी आप वहाँ पे छोड़ना चाहते हैं, आपको इंफ्रारेड लाइट छोड़ना है, आपको गैमा लाइट छोड़ना है, या फिर आपको किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट छोड़ना है। सो डिपेंडिंग ऑन दैट यू हैव टू क्रिएट दैट सोर्स and then only we can measure the reflected energy. Here the Doppler radar is the example of the active remote sensing technology used. ये Doppler radar एक फेमस टेक्नोलॉजी है जो अलग एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन छोड़ता है और रिफ्लेक्टेड वाले उसको सेंस कर लेता है। सो दिस टाइप ऑफ रडार्स आर जनरली यूज इन केस ऑफ द एक्टिव डिटेक्शन। सो हियर इन द पैसिव रिमोट सेंसिंग सिस्टम we use the passive detection. In the active remote sensing system we use the active detection. Now here there are again two types of sensor are also there that we can categorize as image sensors or you can say as non-imaging sensor. तो जो सेंसर्स है उसके मैंने आपको पहले तीन टाइप बताया, जो विजिबल या इंफ्रारेड आईआर का है, एक हमारा माइक्रोवेव वाला है, या एक हमारा थर्मल वाला सेंसर है। इसके अलावा जो दो कैटेगरी हम लोग और सेंसर की कर सकते हैं, वन इज इमेज सेंसर एंड अदर इज नॉन इमेजिंग सेंसर। ये इमेज सेंसर जो है, दिस सेंसर विच प्रोवाइड आउटपुट टू क्रिएट एन इमेज, तो ये हो गए हमारे इमेज सेंसर। यानी सेंसर जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं उससे हम लोग एक पिक्सल वाला डाटा बना के एक इमेज बना सकते हैं। सो दे आर कॉल्ड एज इमेज सेंसर। लेकिन कुछ सेंसर ऐसे है कि जिसके द्वारा हम लोग सेंसर विच प्रोवाइड द न्यूमेरिकल आउटपुट विथ रिस्पेक्ट टू द क्वांटम ऑफ द रेडिएशन। तो जैसा कि वहां पे टेम्परेचर कितना है उसके लिए हमको थर्मल रेडिएशन को गिनना पड़ेगा, तो उसके लिए जो सेंसर यूज कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज नॉन इमेजिंग सेंसर, क्योंकि यहाँ पे कोई हम लोग इमेज तैयार नहीं कर पा रहे उस डाटा से, सिर्फ हमको उस टेम्परेचर, सरफेस का टेम्परेचर पता चल रहा है, या फिर मॉइस्चर कितना है
उसको सेंस करने वाला सेंसर इस्तेमाल किया तो परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर कितना है वो हमको पता चलेगा। इमेज नहीं बना सकते उस डाटा से। सो इस प्रकार से हम लोग कुछ हमारे सेंसर्स है कि जो हमें उसका जो सेंसिंग किया हुआ डाटा है उससे हमको इमेज बनाने के लिए मदद करते हैं। सो दे आर कॉल्ड एज इमेज सेंसर्स। हियर LISS1, LISS2, LISS3, these are the some of the examples of the sensor which are imaging sensor। तो ये हमारे जो कार्टोसैट या फिर लैंडसैट जो सैटेलाइट्स है इनके ऊपर इस प्रकार के सेंसर्स लगे कि जो इमेज भी फोटोग्राफ बनाते हैं, इमेज बनाते हैं। जब सेंस करते हैं किसी अर्थ सरफेस को तो दे क्रिएट द इमेज। इसी प्रकार के कुछ सेंसर्स है जो हमें रेडियोमीटर या फिर स्कैटरोमीटर, ये हमारे कुछ ऐसे सेंसर्स है कि जो हमें क्वांटिटी में डाटा देते हैं। सो दे आर एक्चुअली कॉल्ड एज नॉन इमेजिंग सेंसर। तो हम लोग इसका कॉम्बिनेशन भी हमारे सैटेलाइट पे डिप्लॉय कर सकते हैं कि हमको कैसे डाटा चाहिए। सो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ द डिफरेंट इमेज सेंसर्स एंड नॉन इमेजिंग सेंसर्स वी कैन डिप्लॉय ऑन द सैटेलाइट एंड अकॉर्डिंगली then depending upon your what application is there, we can try to collect the data by using remote sensing system. So these are the two important categories we have to understand. Now when we want to understand regarding the other information regarding the remote sensing, so the most important in all this technology development is the role of these different organizations. ये दुनिया में ऐसे कई ऑर्गेनाइजेशंस है जिन्होंने रिमोट सेंसिंग के अंदर काफ़ी R&D भी किया है एंड देन the technological progression भी यहाँ पर हुआ है। So we have to understand that we have to just remember these names are there। So whenever we find any application और यदि हमको कोई ऐसा काम है so we can explore to the website of these organizations। I request that if you are interested in understanding what are the different projects that are carried out by the different states or different countries, so there you can understand that So here International Society for Photogrammetry and Remote Sensing, ISPRS, this is one of the organization. The another organization is International Geoscience and Remote Sensing Symposium, so IGARSS. So this is one of the organization. Then NASA, that is when popularly known as National Aeronautics and Space Administration, that is by USA. Then ESA is there, this is the European Space Agency by European countries. Then NASDA, so National Space Development Agency, that is founded by Japan. Then CNES, so Central National Idios Spatials, that is done by the that is the organization from the France. And then DARA, this is again one of the famous agency in the remote sensing, that is by German Space Agency, DARA. And then CSA, that is Canadian Space Agency. And in India, generally this NRSA, National Remote Sensing Agency, this is working in our India for remote sensing technology. So हैदराबाद में एक इसका NRSA का एक सेंटर है जहाँ पे हमारे इंडिया के जो अलग अलग मैप्स बनते हैं सैटेलाइट द्वारा, उसका सारा जो डाटा है वो वहाँ पर NRSA के सेंटर में जमा होता है। यदि हम लोग महाराष्ट्र की बात करेंगे सो हमारे महाराष्ट्र के अंदर भी अलग अलग रीजन्स के अंदर MRSAC, you can say it is called as MR, so महाराष्ट्र रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर, इस प्रकार से हमारे स्टेट में, महाराष्ट्र में हमारे यहाँ पे ऐसे स्टेट वाइज अलग अलग रिमोट सेंसिंग सेंटर बनाए हैं। सो महाराष्ट्र रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर MRSAC, दिस इज द सेंटर is situated near in the Nagpur. So they are connected with the some satellites, and then there are some ground stations are there. There are some processing facilities, and they are processing that data which is remotely sensed. This is particularly happening in the India. So these organizations are helping us to evolve the remote sensing technology. Now here there are some advantages and features of the remote sensing. हम लोग when we are talking about as a we are a civil engineer, and before executing any engineering project we require the data to be collected from the field. So जो भी कोई भी infrastructure हमको खड़ा करना है, it may be of any kind. First we have to understand what exists actually on that or surface or at that area or at that location.
So at some places we cannot go directly there physically, and then we cannot collect or we cannot measure that land length or slope or whatever the location or area of that particular earth location, project location. So for that we can have a remote sensing survey. So with the help of remote sensing survey we can try to collect the sum of the data setup from that particular area, and then we can start our planning process, which is generally after the that engineering survey के लिए जो हमें information चाहिए वो हम लोग remote sensing के द्वारा भी survey करके कर सकते हैं. And in that respect we have to see that there are unique advantages of the remote sensing system. तो remote sensing system में हम लोग यदि अलग अलग advantages समझते हैं, so it gives the improved vantage point of the synoptic view. यदि हमको कोई डैम का कंस्ट्रक्शन करना है तो उसकी टोपोग्राफी कैसे है उसका फोटोग्राफ हम लोग सैटेलाइट से डायरेक्ट ले सकते हैं और अलग अलग एरिया की इमेजेस बना के हम लोग 3D व्यू में देख सकते हैं कि कैसा वहाँ का टेरेन है और कहाँ पे मुझे दीवार बनानी पड़ेगी. सो यू विल गेट द वांटेज पॉइंट और सिनेप्टिक व्यू, 3 डायमेंशनल व्यू आप लोग अच्छे से समझने वाला व्यू आप लोग वहाँ पर जनरेट कर सकते हो. सो दैट इज वन ऑफ द एडवांटेज. देन ब्रॉडन स्पेक्ट्रल सेंसिटिविटी, ये जो रिमोट सेंसिंग जो है इसके वजह से आप अलग अलग प्रकार के माइक्रोवेव, अलग अलग रेंज के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल कर सकते हैं अलग अलग ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए, या अलग अलग फीचर को डिटेक्ट करने के लिए, या अलग अलग टाइप का डाटा या क्वांटिफिकेशन को पता करने के लिए. वी कैन यूज द वाइड रेंज ऑफ स्पेक्ट्रल सेंसिटिविटी हियर. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो फिजिकली हमारा इतना पॉसिबल नहीं है. देन इट इंक्रीजेज द स्पेशल रिजोल्यूशन. रिमोट सेंसिंग के द्वारा यदि हम लोग कोई सर्वे करते हैं तो वहाँ पे उस लोकेशन का जो लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड और अल्टीट्यूड जो है ये हमको एग्जैक्टली गिनने के लिए थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन होता है. बट द मोर एक्यूरेसी इट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ रिमोट सेंसिंग वेयर इट गिव्स यू द इंक्रीज स्पेशल रिजोल्यूशन. आपको लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड और अल्टीट्यूड इसका एग्जैक्ट लोकेशन किसी पॉइंट का या किसी एरिया का या हर जगह का रिमोट सेंसिंग से आपको आसानी से मिलेगा. So that is again one of the advantage, that accurate map you can create by connecting the some different points in that area. Then we will also get the 3D perspective. Of course, there are some good image sensors are there which can provide you the 3D image of that particular surface area where you are trying to make the remote sensing. So that is also possible, which is not actually manually possible. आपको 3D perspective view किसी terrain का बनाना है तो आपको कई सारा डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा और वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा हमारे लिए. उसके लिए काफ़ी टाइम और कॉस्ट भी लगेगी और समय भी लगेगा. बट दैट इज वेरी इजीली पॉसिबल विद द रिमोट सेंसिंग. देन कैपेबिलिटी टू स्टॉप द एक्शन. दिस इज अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. रिमोट सेंसिंग ये है, यदि पैसिव रिमोट सेंसिंग है तो कंटिन्यूस चलने वाली चीज़ है, तो आप कंटिन्यूसली रिमोट सेंसिंग से डाटा कलेक्ट कर सकते हो. या एक्टिव रिमोट सेंसिंग है तो आपको जब चाहिए उसी समय सिर्फ रिमोट सेंसिंग से आपने सेंस कर लिया, डाटा कलेक्ट कर लिया और बाद में रिमोट सेंसिंग सिस्टम को बंद कर दिया. सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. सो जब चाहिए जैसा चाहिए वैसा हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं. यदि हम लोग मैन्युअल सर्वे करके डाटा कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो आप सिर्फ एक बार वहाँ पे जा सकते हो, बार बार आप नहीं जा सकते. लेकिन एक्टिव रिमोट सेंसिंग सिस्टम में आपको अलग अलग सीजन में फिर से डाटा कलेक्ट करना है. सो एक ही लोकेशन को आप अलग अलग सीजन में टारगेट कर सकते हो एक्टिव रिमोट सेंसिंग से, एंड देन यू कैन कलेक्ट द डाटा एट द डिफरेंट टाइम लैप्स और डिफरेंट सीजन्स का डाटा हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं. फिजिकली हमको वहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है कि हम लोग वहाँ पर बार बार वहाँ पे सर्वे करने के लिए जाए. सो दिस इज अगेन द एडवांटेज दैट यू कैन स्टॉप द एक्शन और यू कैन स्टार्ट द एक्शन एंड यू कैन कलेक्ट द डाटा एट रेगुलर टाइम इंटरवल. देन द हिस्टोरिकल रिकॉर्ड इज पॉसिबल. एज आई सेड दैट in the active remote sensing system or in the passive remote sensing system also you can continuously work on collecting the data. So you can create the pattern at the different feature. किसी एक जंगल का आपने हर साल यदि अलग अलग महीने में फोटो लिया तो एक साल में आपको 12 फोटोग्राफ्स मिल जाएंगे. और ऐसा यदि आपने कंटिन्यूस 5 साल में भी किया तो आपको इतने सारे फोटोग्राफ से पता चलेगा कि जो जंगल है उसमें पेड़ों की संख्या कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, वो श्रिंक हो रहा है या फिर वो ड्राई हो रहा है, या व्हाट एक्चुअली द चेंजेस आर हैपनिंग ऑन दैट फॉरेस्ट. सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल विद द रिमोट सेंसिंग. तो किसी एक स्पेशल लोकेशन के ऊपर
आप सैटेलाइट से रिपीटेटिव टाइम इंटरवल से हिस्टोरिकल डाटा भी क्रिएट कर सकते हो, एंड दिस गिव्स यू द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द various phenomena occurring on the Earth surface. So that is also one of the important advantage of the remote sensing. There are few other advantages are also there, which you can say that the compatibility of the data, comparability of the data. क्योंकि हमने रिमोट सेंसिंग से हम लोग अलग अलग टाइम इंटरवल पे कंपेरिजन कर सकते हैं. सो यू कैन कंपेयर दैट ए पर्टिकुलर फॉरेस्ट वो समर में कैसा रहता है, वो विंटर में कैसा रहता है, वो रेनी सीजन में कैसा रहता है, या फिर पिछले समर में कैसा था और इस समर में कैसा था. सो द कोस्टल एरिया जो है वहाँ पे उसकी जो जमीन और समुंदर इसके अंदर का जो शेप है वो कोस्टल एरिया का शेप कैसे चेंज हो रहा है, दैट ऑल्सो यू कैन कंपेयर. सो दैट इज द मोस्ट एडवांटेज दैट वी कैन कंपेयर द डाटा. तो पिछले साल का डाटा और इस साल का डाटा कंपेयर करके व्हाट एक्चुअली चेंजेस आर हैपनिंग, दैट चेंजेस वी कैन अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ रिमोट सेंसिंग. देन द रैपिड डाटा कलेक्शन. ऑफ कोर्स किसी जगह का डाटा यदि रिमोट सेंसिंग से कलेक्ट करते हैं सो इट इज वेरी फास्ट एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा यू कैन कलेक्ट, बट विच इज मैन्युअली इट इज नॉट पॉसिबल और विच इज ऑल्सो मोर कॉस्टलियर. देन क्वांटिटेटिव एनालिसिस इज पॉसिबल. सो हियर एज नाउ इन द लैंड सर्वे, इन द लोकल सर्वे हम लोग वहाँ पे जाके डिस्टेंस गिनते हैं या फिर लेंथ और साइज गिन सकते हैं, या फिर हम लोग लेवल या हाइट या अल्टीट्यूड या रिड्यूस लेवल RL दैट ऑल्सो वी कैन मेजर, और वी मेजर द बेरिंग ऑल्सो. तो ये जो हमने संख्या में जो डाटा कलेक्ट किया है इसी टाइप का डाटा भी हम लोग रिमोट सेंसिंग से कलेक्ट कर सकते हैं. सो यू कैन मेजर द डिस्टेंस, यू कैन मेजर द डिफरेंस इन एलिवेशन, यू कैन मेजर द लोकेशन और बेरिंग और द coordinates of that any point, any station. So that is also possible. You can also measure the area, we can also calculate the quantity, we can understand the temperature, we can understand the any moisture content, or we can understand the type of the surface available. So all these things are possible. So that is the most important thing, that we can have the quantitative analysis based on the data collected by remote sensing. तो हमें सिर्फ फोटोग्राफी मिलता इतना ही एक रिस्ट्रिक्शन हमारा रिमोट सेंसिंग का नहीं है, बट अलॉन्ग विद द इमेज वी गेट द क्वांटिटेटिव डाटा. सो दैट इज द इम्पॉर्टेंट डाटा दैट वी कैन एनालाइज, वी कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंट थिंग्स व्हाट हैपनिंग ऑन एनी पर्टिकुलर लोकेशन. देन इट हैज द एबिलिटी टू एक्सटेंड द ग्राउंड ऑब्जर्वेशंस. तो ऐसे भी कुछ ग्राउंड के लोकेशन है जहाँ पे मैन्युअली हमको जाके जाना पॉसिबल नहीं है, ऐसा कोई भी सरफेस. सो ये है सबसे बड़ा कि अर्थ के सरफेस पे आप कहीं भी ग्लोब के ऊपर किसी भी जगह का आपको डाटा कलेक्ट करना है, सो दैट इज पॉसिबल विद द रिमोट सेंसिंग. आइदर इट मे बी अंटार्कटिक और इट मे बी आर्टिक और इट मे बी एट एनी सी लोकेशन और इट मे बी ऑन एनी कॉन्टिनेंट. सो यू कैन डू द सर्वे विद द हेल्प ऑफ योर सैटेलाइट सेंसर्स. सो दैट इज द गुड थिंग आर देयर कि किसी भी समय किसी भी जगह का सर्वे हम लोग डाटा कलेक्शन के लिए रिमोट सेंसिंग से कर सकते हैं. एंड द मोस्ट इज इट इज द कॉस्ट सेविंग. यदि हम लोग कंपेरेबल करते हैं कि जो डाटा हम लोग मैनुअल सर्वे से कलेक्ट करते हैं और जो रिमोट सेंसिंग से कलेक्ट करते हैं, सो ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा विद द लेस टाइम इट इज पॉसिबल, एंड फॉर लॉन्गर समय तक हम लोग यदि इसका कंपेरिजन करते हैं सो इट इज अगेन नॉट सो मच कॉस्टलियर. सो यहाँ पे काफ़ी सारी कॉस्ट हमारी सेव हो रही है डाटा कलेक्शन के लिए. सो दीज आर द फ्यू आर द इम्पॉर्टेंट, और इसी वजह से ये सारे एडवांटेजेस की वजह से ही रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी अभी काफ़ी पॉपुलर होती जा रही है. सो फॉर वेरियस सिचुएशंस, और नॉट इवन फॉर ओनली द इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट, बट फॉर एनी अदर प्लानिंग यू वांट टू डू ऑन अर्थ सरफेस. सो फर्स्ट is what exists at that location that you are interested in, and for that you can just go for the remote sensing technology to collection or to understand the what exists at that location. So in this respect it provides a regional view of the larger area. कितने बड़े एरिया का सर्वे हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है यहाँ पर हमारे लिए रिमोट सेंसिंग से. मैन्युअली वो हमारे पास पॉसिबल नहीं है. Then it provides the repetitive looks at the same area, as I have said that कि फॉरेस्ट का डिफॉरेस्टेशन कैसे हो रहा है, तो या नदी का जो रिवर का जो फ्लो पाथ है वो कैसे बदल रहा है, या उसके अंदर सेडिमेंट का डिपॉजिट कैसे चेंज हो रहा है, या कोस्टल एरिया का सरफेस कैसे चेंज हो रहा है. सो ऑल दैट वी कैन सेंस विद द रिपीटेटिव लुक्स ऑफ द सेम एरिया. सो ये हम लोग रिमोट सेंसिंग से ही हमारे पास में
पॉसिबल है। देन रिमोट सेंसर सी ओवर ए ब्रॉडर पोर्शन ऑफ द स्पेक्ट्रम दैट द ह्यूमन आई, हम लोग जो आंखों से नहीं देख सकते हैं उसको भी हम लोग सेंस कर सकते हैं रिमोट सेंसिंग सेंसर द्वारा। सो बिकॉज हियर सिर्फ विजिबल जो लाइट है हमारा सूरज का, उससे हम लोग ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं। ह्यूमन आई ओनली वी कैन ऑब्जर्व विद इन द विजिबल लाइट। लेकिन ऐसा लाइट जिसकी वेवलेंथ डिफरेंट है, जिसको हमारी आंख सेंस नहीं कर सकती, फॉर एग्जांपल इंफ्रारेड लाइट। सो इंफ्रारेड लाइट को भी सेंस करने वाले सेंसर हमारे पास में है। सो देयरफॉर जो चीजें हमें रात में भी नहीं दिख सकती है उसको भी हम लोग सेंस कर सकते हैं। और जो लॉन्गर डिस्टेंस पे है, जो हम लोग आंखों से नहीं देख सकते, उतने दूरी का ऑब्जेक्ट भी यदि आपको सेंस करना है तो उस प्रकार की माइक्रोवेव लेंथ आप यदि वहां पर छोड़ते हो और उसको रिफ्लेक्ट होने के बाद में उसके बारे में क्वांटिफिकेशन करते हो, सो दैट ऑल्सो यू कैन अंडरस्टैंड। सो दिस इज पॉसिबल विद द जियोग्राफिकल एक्सप्लोरेशन जो भी हमने किया है। तो हमारे जो सोलर सिस्टम की जो स्टडी हमने की है, सो दैट वी आर यूजिंग द डिफरेंट सेंसर्स वेयर वी ट्राई टू कैप्चर द इंफॉर्मेशन with the help of cosmic rays, with the help of different wavelength radiation coming from the stars and planet, and from that we are understanding their location, their position and all these things. So this is the important thing that the remote sensing sees over the broader portion. जो हम नहीं देख सकते, हमारी आंख नहीं देख सकती, उसको भी रिमोट सेंसिंग द्वारा देखा जा सकता है। The sensors can focus in one of the very specific bandwidth in an image or the number of bandwidths simultaneously. किसी भी एक ही एरिया को हम लोग एक ही बैंडविड्थ के तहत भी देख सकते हैं या फिर अलग अलग बैंडविड्थ के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के साथ में भी देख सकते हैं एक साथ में। सो दैट इज ऑल्सो द गुड थिंग दैट कि अलग अलग बैंडविड्थ के वेवलेंथ को सेंस करने वाले सेंसर साइमल्टेनियसली हम लोग काम कर सकते हैं और एक साथ में अलग अलग प्रकार का डाटा कलेक्ट किया जा सकता है। And that is again the good thing with the remote sensing system. Or if you can use the specific bandwidth also, particular किसी चीज को जानने के लिए किसी specific bandwidth का इस्तेमाल करना है, so that is also possible. Or the different bandwidth radiation also you can measure at a time simultaneously. So both the things are possible with the remote sensing. It provides the geo-referenced digital data. That is the thing. Remote sensing से जो भी डाटा आता है उसको वो जियो रेफरेंसिंग वाला डाटा होता है, यानी वहां पे उसके साथ में उसका लोकेशन होता है, यानी वो ऑब्जेक्ट उसका लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड और अल्टीट्यूड, वो स्पेस में है कि पानी के नीचे है या अर्थ पे है या सी लेवल से कितना ऊपर है या नीचे है या 3D स्पेस में भी कोई ऑब्जेक्ट है, तो भी जिसके बारे में आप जानकारी पता करेंगे उस जानकारी के साथ में जियो रेफरेंसिंग का डाटा हमेशा होता है। एंड दैट इज अगेन द गुड थिंग दैट द एवरी डाटा कलेक्टेड विद द रिमोट सेंसिंग is enabled with the geo reference data. So longitude, latitude and altitude coordinate जो है उसके वो हमेशा हमारे को मिलते हैं वहाँ पे, and that is again one of the advantage. And some remote sensors operate in all seasons at night and in the bad weather also. ये और एक बड़ा एडवांटेज है कि रिमोट सेंसिंग द्वारा किसी भी सीजन में कितना भी एटमॉस्फेयर भी खराब हो तब भी वो सिस्टम काम करते रहती है। So radars they can work 24/7 also. Satellites they work can 24/7. और किसी भी समय हम लोग उस रिमोट सेंसर को इस्तेमाल करके डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। So these are the very good things are there, because of which nowadays the remote sensing technology is getting more popular. And as a civil engineer, we must understand all these capabilities which remote sensing provides us for the planning of the any engineering project or infrastructure development. तो कई सारे ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स है कि जहाँ पे हमें रिमोट सेंसिंग के द्वारा डाटा कलेक्ट करना चाहिए, एंड देन वी कैन हैव ए बेटर प्लानिंग, वी कैन हैव ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट लोकेशन वेयर वी आर trying to execute any engineering project. So that is the good things about the remote sensing. So in this way, the remote sensing, there are distinct advantages. So there are different categories of remote sensing system, one active and other passive, that already we have seen. The different types of sensor we can use for the remote sensing, and there are very good advantages of the remote sensing that we have over the traditional surveying systems. And thus here in this lesson we have seen this,
नाउ इन द नेक्स्ट लेसन हम लोग यहाँ पर देखेंगे stages of the remote sensing. Now we will again go deeper into the remote sensing process, and we will understand what are the different stages of the remote sensing, and thus we can very well understand the whole overall process of the remote sensing. So till then I stop here. Thank you once again for watching this video. Thank you once again.